सर हम काशीराम कॉलोनी में रहते हैं। वो लड़का झांकी करता था, हम भी झांकी करते थे, वहीं मिला था हमको। वहीं से हमारी बातचीत बढ़ी आगे, शादी हुई पहले मंदिर में हमारी, फिर शादी मंदिर में होने के बाद फिर जो है पता चला कि जो है इसका नाम आफ्ताब है, और फिर हमारा जो है निकाह भी हुआ था। जो हमारी शादी हो चुकी है, हम ना तो घर के रह जाएंगे ना घाट के रह जाएंगे। हमने सोचा जैसे भी चलती है वैसे चलने दो। जब से मम्मी हमारी एक्सपायर हुई, हमें मारते हैं, पीटते हैं, एक कमरे में कैद करके रखते हैं, हमें बाहर नहीं निकलने देते हैं, उठने बैठने से मना करते हैं, यहाँ तक हमें पैसे भी नहीं देते हैं, ढंग से खाना पीना तक नहीं मिलता है। सर हम बहुत ज़्यादा परेशान, हमसे जो भी गलती हुई अनजाने में हुई, जानबूझ के हमने नहीं किया। मेरा पहला नाम जो है संध्या राज था, अब ज़ीनब अंसारी हो गया है। तो हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले सर। कभी मस्जिद में उसको नमाज़ पढ़ते भी हमने नहीं देखा था, तो हमने सोचा कि जब मस्जिद में नहीं पढ़ता है, ये हिंदू तरीके से रह रहा है, इसीलिए हमने शादी की। इतना परेशान करके रखा, इतना परेशान करके रखा, कई जगह तो शरीर में चोट के निशान भी हैं। यहाँ तक धंधे वाली तक हमारी मम्मी को कहा गया है। तो क्या निकाह का आपने विरोध नहीं किया था? वही सब बताया तो पुलिस चौकी में जो ऑफिसर बैठे थे बड़े वाले, उन्होंने बोला जब तुमने किया था तो तुम जानो, हम नहीं जानते। और फिर उनके इस्लाम में तो 5 शादी करना जायज़, बीवी अगर चाहती है तो शादी जायज़ है, अगर बीवी नहीं चाहती है तो वो भी शादी उनके इस्लाम में हराम है सर। जी हम रहने लगे थे, हमने सोचा कि चलो अब जो गलती हुई उसे ऐसे ही सुधारा जाता। हम बाकायदा अच्छे से रहते थे, नकाब ओढ़ के निकलते थे, बिना नकाब के बाहर नहीं निकलते थे। ये मत समझिए कि जहांगीर मौलवी जो था उसकी कहानी समाप्त हो गई है। जहांगीर मौलवी के हैंडलर्स लोग आज भी हर जनपद में कार्य कर रहे हैं। बेटियों के सम्मान की बात करते हैं। महिला आयोग जहां गठित है, वहां पर चौकी में बेटी जाती है अपनी फरियाद लेके, जब इसको मारा जाता है तो वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसको ये कह देते हैं कि जाओ अपने आप निपटो जाके, तुम्हारे घर का मामला है। और मुस्लिम समाज में, मुस्लिम उसमें धर्म में 5 शादी करने का उनको अधिकार है, तो अगर वो दूसरी शादी भी कर लेगा तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पर एक बेटी अपने न्याय के लिए लड़ रही है, अपनी आवाज उठा रही है, तो उसको नहीं कोई सुना जाता। तो ऐसे बेटियों का क्या होता है, यही कल को आपको फ्रिज के अंदर मिलेंगी कटी हुई, यही आपको ब्रीफकेस के अंदर मिलेंगी। तब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हम मोमबत्ती लेकर सड़कों पे उतर आते हैं, जस्टिस फॉर फलाना, जस्टिस फॉर फलाना की नारेबाजी करते हैं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक हिंदू लड़की ने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी। करीब 5 साल के बाद अब उस लड़की ने उसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद वो राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू से मुलाकात करने आई है। फिलहाल उस लड़की का कहना है कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और उसे के साथ मारपीट की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वही वो लड़की है जिसने जो है हिंदू धर्म से परिवर्तन होकर के एक मुस्लिम धर्म में शामिल हुई थी और शादी की थी। आखिर क्या है पूरा मामला, आप कहाँ रहती हैं और कैसे आपने शादी की, किसके साथ शादी की? सर हम काशीराम कॉलोनी में रहते हैं। वो लड़का झांकी करता था, हम भी झांकी करते थे, वहीं मिला था हमको, और जो है वहीं से हमारी बातचीत बढ़ी आगे, शादी हुई पहले मंदिर में हमारी, फिर शादी मंदिर में होने के बाद फिर जो है पता चला कि जो है इसका नाम आफ्ताब है, और फिर हमारा जो है निकाह भी हुआ था। तो हमने शादी इसलिए फिर विरोध नहीं किया कि हमने कहा जो हमारी शादी हो चुकी है, हम ना तो घर के रह जाएंगे ना घाट के रह जाएंगे। हमने सोचा जैसे भी चलती है वैसे चलने दो। हमारी उस टाइम मम्मी भी जिंदा थी, मम्मी मेरी एक्सपायर हो चुकी हैं सर। जब तक हमारी मम्मी जिंदा थी तब तक उन लोगों ने कुछ नहीं किया, और हमें अब जब से मम्मी हमारी एक्सपायर हुई, हमें मारते हैं, पीटते हैं, एक कमरे में कैद करके रखते हैं, हमें बाहर नहीं निकलने देते हैं, उठने बैठने से मना करते हैं। अगर अड़ोस पड़ोस में किसी से भी बातचीत करने लगें तो उन लोगों को इल्ज़ाम लगा देते हैं कि तुम हमारी बहू को भड़का रही हो या ऐसे कर रही हो, जबकि वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। हमारी सास, हमारी नंदे हमारा जीना हराम कर दे, 5 सालों से मार मार के, पीट पीट के, हमें समझ लो
गिल्टी की बीमारी हमारे हो गई है, गर्दन में गिल्टियाँ निकली हैं 1 साल से। हिमांशु शुक्ला यहाँ से हमारा इलाज भी चल रहा है और हमारी मम्मी को इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं सर, इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है। आज बड़ी मुश्किल से रात में हम चौकी में गए थे, जब उन्होंने हमको मारा पीटा तोड़ा हर चीज़, यहाँ तक हमें पैसे भी नहीं देते हैं, ढंग से खाना पीना तक नहीं मिलता है सर। हम बहुत ज़्यादा परेशान, हमसे जो भी गलती हुई अनजाने में हुई, जानबूझ के हमने नहीं किया। मेरा पहला नाम जो है संध्या राज था, अब ज़ीनब अंसारी हो गया है। तो हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले सर। तो आप झांकी जो किस तरह से झांकी दोनों लोग करते थे, दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे? जी। क्या नाम बताया था उसने पहले, कैसे संपर्क में आया? पहले तो उसने मुझे राज नाम बताया था जी, उसके बाद हम झांकी करने लगे। फिर हमने इतना ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि वो भी महादेव बनता था, मंदिरों में जाता था, कभी मस्जिद में उसको नमाज़ पढ़ते भी हमने नहीं देखा था। तो हमने सोचा कि जब मस्जिद में नहीं पढ़ता है, ये हिंदू तरीके से रह रहा है, इसीलिए हमने शादी की थी। हमारी मम्मी ने बाकायदा हमारी बारात कराई थी मंदिर में, लेकिन जब से मम्मी एक्सपायर हो गई, हमें मारते हैं पीटते हैं, एक ही कमरे में कैद रखते हैं सर। इतना परेशान करके रखा, इतना परेशान करके रखा, कई जगह तो शरीर में चोट के निशान भी हैं। बहुत मारते हैं मेरे मम्मी को, मेरे ख़ानदान को, मेरे धर्म को, मेरे सबको गाली देते हैं, बहुत ज़्यादा गाली देते हैं, इतनी गंदी गंदी कि सर आपसे हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक धंधे वाली तक हमारी मम्मी को कहा गया है। अच्छा ये बताइए, जैसे आप काशीराम कॉलोनी में रहती हैं और 5 साल से बता रहे हैं कि लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, शादी आपकी कहाँ हुई थी, फिर निकाह कहाँ हुआ था? जी, शादी तो हमारी काली माता मंदिर काशीराम कॉलोनी के बाहर है, वहाँ शादी हुई थी। निकाह हमारा कुछ दिन के बाद जो है उनके बड़े बेटे इखलाक उनके घर में निकाह हुआ था। तो क्या निकाह का आपने विरोध नहीं किया था? सर हमने कहा तो कि हम कैसे विरोध करते, कि हमारा शादी हो चुकी थी। हमने सोचा अगर विरोध करेंगे ना तो हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, और हमारे समाज में तो यही सिखाया जाता है, एक बार शादी हो जाती है तो लड़की ससुराल की ही हो जाती है। तो आपने लव मैरिज शादी की? जी, हमारी लव मैरिज ही हुई थी। तो 5 साल के बाद अब कैसे आप मतलब यहाँ पहुँची? यहाँ हम रात में चौकी पे गए थे, जब उन लोगों ने बहुत मारा पीटा, हमसे नहीं बर्दाश्त हुआ तो हम बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकले और वहाँ चौकी पे गए। तो चौकी पे हमने अपनी पूरी कहानी बताई, जो आपको अभी सर बता रहे हैं वही सब बताया। तो पुलिस तो चौकी में जो ऑफिसर बैठे थे बड़े वाले, उन्होंने बोला जब तुमने किया था तो तुम जानो, हम नहीं जानते। और फिर उनके इस्लाम में तो 5 शादी करना जायज़ है, ऐसे कैसे जायज़ है सर ये बताइए? हमने भी तो शादी की थी। शादी जब जायज़ है, या अब तो बीवी को बच्चे नहीं हो रहे हो, या तो कुछ नहीं हो रहा, या कोई दिक्कत हो रही हो, तब जायज़ है। वो भी एक बीवी अगर चाहती है तो शादी जायज़ है, अगर बीवी नहीं चाहती है तो वो भी शादी उनके इस्लाम में हराम है सर। लेकिन इन लोगों ने हमको इतना मारा, इतना पीटा, मेरा दिमाग भी सर नहीं काम कर रहा। हमारे के पीछे कोई नहीं है, समझ लो, इतना मारा। हाँ, उस चौकी में एक ऑफिसर अच्छा था जो हमें विकास भैया का नंबर दिया, फिर उनसे हमने बात की, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या चाहते हैं उनके घर में? अच्छा कौन कौन रहता है? और उनके घर में हमारी जो है सास हमने बताया, और हमारी जो है छोटी नंद है, हमारे हस्बैंड रहते हैं, और हमारी बाकी नंदे हैं, पाँच नंदे हैं। वो भी जब आती थी अपने ससुराल से मायके में छुट्टी बिताने, तो काम तो करते थे घरेलू हिंसा के तरीके से, नहीं घरेलू हिंसा के तरीके से हमें बहुत परेशान करते थे, कभी बर्तनों के पीछे तो कभी खानों के पीछे, कभी पोछा के पीछे तो कभी झाड़ू के। जो राज से आपने शादी की थी उसका असली नाम क्या है, कैसे जानकारी? जब निकाह हो गया उसके बाद क्या पूरी तरीके से आप उसी धर्म में परिवर्तन होकर रहने लगी थी? जी, हम रहने लगे थे। हमने सोचा कि चलो अब जो गलती हुई उसे ऐसे ही सुधारा जाता। हम बाकायदा अच्छे से रहते थे, नकाब ओढ़ के निकलते थे, बिना नकाब के बाहर नहीं निकलते थे। जब देखा इन लोगों ने मार पीट के हमको समझ लो पागल कर दिया। हमारे मम्मी के बारे में, हमारे बिरादरी के बारे में लोगों से उल्टा सीधा कहते थे, हमारे पूरे घर की बुराई करते थे कि ये लोग ये करते हैं, ये लोग वो करते हैं, ये लोग दूसरों से बात करते हैं, जबकि वो आदमी खुद दूसरों से बात करता है सर। हम सोचो एक कमरे में रह के, और जो हमारे पास फ़ोन भी नहीं है, अगर एक कमरे में एक शख्स बंद रहे 24-24 घंटे हो जाए, बाहर की रोड ना देखे, सर कैसे कोई बात कर सकता है किसी से, ये बताइए। तो क्या चाहती है? वो लड़का कहाँ है आपका? इस समय अपने घर पे है जी। हम इंसाफ चाहते हैं, हम अपना नाम और सम्मान पहले जैसे रहते थे बस वैसे ही चाहते हैं। तो कहाँ रहेंगे? आपके घर में कौन कौन रहता है? क्या आपको घर में आपके एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? एक्सेप्ट अभी तो कुछ नहीं पता है सर, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हमसे जो गलती हुई है हम बस वही सुधारना चाहते हैं अपनी। आपके घर में कौन कौन रहता है? आपके वैसे तो हमारे पापा हैं, वो विकलांग हैं, मम्मी एक्सपायर हो चुकी हैं, एक छोटा भाई है, एक सबसे छोटी बहन उसकी शादी नहीं हुई, और एक और बहन है उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं।
बिल्कुल, देखिए ये बड़ा मामला है जहाँ पर सीतापुर में एक लड़की बता रही है कि उसकी 5 साल पहले करीब शादी हुई थी और राज नाम के एक लड़के से शादी हुई थी। जब पता शादी होने के बाद पहले हिंदू रीति रिवाज से काली माता मंदिर में शादी हुई, उसके बाद जो है उसका निकाह कराया गया। निकाह कराने के बाद इसलिए इसने विरोध नहीं किया क्योंकि इसने कहा कि जब ये लव मैरिज शादी की थी तो कहीं ना कहीं इसके घर वाले जो पहले के थे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद इसने निकाह किया। फिलहाल आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो ये लड़की है आज यहाँ पर विकास हिंदू के वहाँ आई है और बता रही है कि जब तक इससे जो है न्याय नहीं मिलेगा अब ये इस नए जो घर गई थी वहाँ नहीं जाएगी और ये सीधे जो है अपने पुराने घर यानी कि हिंदू धर्म में जाना चाहती है। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू भी मौजूद है। विकास जी, आज एक लड़की आपके वहाँ आई है जो बता रही है पूरी घटना कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले ये हिंदू थी, बाद में इसने एक राज लड़के से शादी की और बाद में पता चला कि वो मुस्लिम था। देखिए, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है ये मत समझिए कि झांगुर मौलवी जो था उसकी कहानी समाप्त हो गई है। झांगुर मौलवी के हैंडलर्स लोग आज भी हर जनपद में कार्य कर रहे हैं। हिंदू बेटियों को, हिंदू बहनों को अपना नाम बदल कर लव जिहाद में फंसा रहे हैं, फिर उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और फिर उन पर लगातार टॉर्चर कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक मामला काशीराम से मेरे पास आया और दुर्भाग्य की ये बात है कि जिस जगह हम एक नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, महिला आयोग जहाँ गठित है वहाँ पर चौकी में बेटी जाती है अपनी फरियाद लेके, जब इसको मारा जाता है तो वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसको ये कह देते हैं कि जाओ अपने आप निपटो जाके, तुम्हारे घर का मामला है। और मुस्लिम समाज में, मुस्लिम उसमें धर्म में 5 शादी करने का उनको अधिकार है, तो अगर वो दूसरी शादी भी कर लेगा तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि रामकोट थाने के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, एक व्यक्ति व्हाट्सएप पर अगर कुछ लिख देता है किसी के लिए, किसी सत्ताधारी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी के लिए, तो उसको थाने में आज बैठा लिया जाता है। पर एक बेटी अपने न्याय के लिए लड़ रही है, अपनी आवाज़ उठा रही है, तो उसको नहीं कोई सुना जाता। तो ऐसे बेटियों का क्या होता है, यही कल को आपको फ्रिज के अंदर मिलेंगी कटी हुई, यही आपको ब्रीफकेस के अंदर मिलेंगी। तब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हम मोमबत्ती लेकर सड़कों पे उतर आते हैं, जस्टिस फॉर फलाना, जस्टिस फॉर फलाना की नारेबाजी करते हैं और 2 दिन बाद भूल जाते हैं और ऐसे मामले होते रहते हैं। आज आप लोग क्या करेंगे? आपके पास ये आई है और ये कह रही है कि हम अपने पुराने घर जाना चाहते हैं, क्या पुराने घर में इसको एक्सेप्ट करेंगे? इनकी पुनः हिंदू धर्म में घर वापसी की जाएगी। ठीक है, जो धोखे से इनका धर्म परिवर्तन जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें मौलवी जिन्होंने इसका निकाह कराया उसके खिलाफ और जो भी इसमें पुलिस प्रशासन के लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी मैं रामकोट थाने जा रहा हूं इसको लेके, एप्लीकेशन लेके। अगर हमारी बात नहीं मानी गई, अगर बिटिया को न्याय नहीं दिलाया गया तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और वहां के एसओ साहब जो एक किसी पार्टी के कहने पर, ठीक है, आप किसी को बैठा रखे हैं, ठीक है, पर एक बेटी की न्याय के लिए आप भगा देते हैं रात में, तो उन एसओ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मैं माननीय यहाँ के एसपी महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हो जो इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इनकी फरियाद नहीं सुन रहे हैं। अब देखिए, पुलिस चौकियाँ क्यों बनी हैं? चौकियाँ इसीलिए है ना, कोई पीड़ित महिला या कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको न्याय मिले। आप उल्टा भगा रहे हैं उसको डांट। जैसे ही अपने घर जाएंगे तो क्या इन्हें घर में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि अब ये दूसरे समाज में? बिल्कुल, मैं इनके पिताजी से भी बात करूंगा, इनके समाज में बात करूंगा। बिटिया दलित समाज से है, ठीक है, और दुर्भाग्य ये भी है कि बहुत सारे संगठन हैं, ठीक है, जो हाँ अगर कोई ब्राह्मण ठाकुर किसी दलित समाज के व्यक्ति के लिए कुछ कहता है तो सड़कों पर उतर आते हैं। ठीक है, अपने आप कानून बन जाते हैं, अपने आप अदालत लगा लेते हैं, अपने आप सब कुछ कर लेते हैं। पर हाँ, एक दलित बिटिया को किसी मुस्लिम समाज द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो ऐसे कोई संगठन बाहर नहीं निकलते। तो ऐसे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए कि आप ऐसे संगठन अपने बंद कर दें। जब आप न्याय के लिए आप एक समाज का संगठन बना रहे हैं, पर आप मुस्लिम समाज का जब कोई मामला होता है तो आप पीछे हट जाते हैं, तो आप उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो। और मैं भी जाऊँगा रामकोट थाने, वहाँ के एसओ साहब से बात करूँगा और इसमें एसओ भी अगर सम्मिलित हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और ये आवाज़ यहाँ तक ही नहीं है, ये आगे भी जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से सभी बहन बेटियों से निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा सतर्क रहें, ऐसे लोगों को ध्यान दें। ये आपको राज बन के, राहुल बनकर, कलावा पहन के, टीका लगाकर आपके पास आएंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे। अब ये बेटी है, ठीक है, इसको क्या था भाई, तुम कृष्ण जी का रोल कर रहे हो, झांकी में तुम महादेव बन रहे हो, ठीक है, तुम राम बन रहे हो, तो अगले को तो यही लगेगा कि तुम हिंदू हो।
पर ये देखिए कितना बड़ा सिंडिकेट और कितनी मतलब चालाकी से किया जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं का रूप धर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो झांकियां हैं, जो भी इनके जो मालिक हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराऊंगा कि ऐसी झांकियों में अगर हिंदू है तो हिंदू ही उसका पात्र निभाएगा, कोई मुस्लिम राम बनकर या मुस्लिम कृष्ण बनकर शंकर बनकर पात्र नहीं निभाएगा, क्योंकि वो सिर्फ केवल लफ्ज़ जिहाद कर रहे हैं, हिंदू बेटियों को फंसा के उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सीतापुर शहर के काशीराम कॉलोनी का एक मामला सामने आया, जहां पर एक हिंदू लड़की को जो है जो झांकी में पात्र निभाने का काम करती थी, और उसी तरह से एक राज लड़का जो बताया जा रहा है कि झांकी में महादेव का रोल निभाता था, जिसके चलते वो लड़की के संपर्क में आया और इसने जो है लव मैरिज यानी कि प्रेम प्रसंग के चलते शादी कर ली। और शादी जो है सीतापुर के काशीराम कॉलोनी स्थित काली माता मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। शादी के बाद कुछ दिन के बाद जो है उस लड़की की शादी जो है बताया जा रहा है कि निकाह के रूप में उसके परिवार वालों ने कराया, लेकिन लड़की ने इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि लड़की ने लव मैरिज शादी की थी। सोचा कि जब मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ तो निकाह भी उसने कबूल किया, लेकिन उसका कहना है कि उसे के बाद निकाह के बाद उसके घर वाले उसे काफ़ी प्रताड़ित करते थे, लगातार उसके साथ मारपीट करते थे। घर के उसकी जो माता थी यानी कि उसकी मम्मी पहले की, तो वो ख़त्म हो चुकी थी। अब वो घर में किसके भरोसे जाती, इसलिए वो घर नहीं गई। लेकिन आज जब वो काफ़ी हदों तक मारपीट उसके साथ हुई, प्रताड़ित हुई, तो उसने सीधे पुलिस से गुहार लगाई और पुलिस के बाद जो है यहाँ पर हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विकास हिंदू उनके पास आती है। विकास हिंदू का कहना है कि अब इसे लेकर के सीधे रामकोट थाना जा करके वहाँ पर एप्लीकेशन देंगे, तहरीर देंगे, जिन्होंने ऐसा काम किया है, जो राज बनकर धोखा दे करके हिंदू लड़की को शादी कराया था। फिलहाल शादी के बाद उस मौलवी पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस की अगर संलिप्तता कहीं लगती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम जो है विकास हिंदू के द्वारा तहरीर देकर कराया जाएगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन घोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।